हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से हमारे चैनल श्रीदेवी क्लासेस में आप सभी का स्वागत करते हैं। जैसा कि पिछले वीडियोस में हमने फास्टनर्स के कुछ इंट्रोडक्शंस, जनरल कंसेप्ट्स के बारे में पढ़ा था कि किस तरीके से आप अलग अलग गारमेंट्स में, अलग अलग फैब्रिक्स में, अलग अलग ओपनिंग में, अलग अलग एज ग्रुप में किस तरीके से फास्टनर्स का यूज कर सकते हैं और उसे कैसे चॉइस कर सकते हैं। उसी तरीके से फास्टनर्स के सेकेंड पार्ट में हम फास्टनर्स के टाइप्स के बारे में जानेंगे कि आखिरकार फास्टनर्स कितने टाइप्स के होते हैं। जैसे आपके बटन्स हो गए, स्नैप्स हो गए, बटन्स के भी अलग अलग टाइप्स होते हैं, उनके बारे में, स्नैप्स के कितने टाइप्स है उनके बारे में, और लूप्स के बारे में, बटन्स एंड जो आपके हुक्स होते हैं उनके बारे में। इसी तरीके से जो भी आपके टाइप्स हैं उनके बारे में आज हम फास्टनर्स पार्ट 2 में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले फास्टनर्स के टाइप से। यहाँ हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ फास्टनर्स, जिसमें हमारे 5 तरीके के टाइप्स दे रखे हैं जो आपके फास्टनर्स होते हैं। जैसे आपके बटन्स हो गया, जिपर हो गया, स्नैप्स हो गया, हुक और आई हो गया, हुक एंड लूप और टैप हो गया। ये आपके अलग अलग फैब्रिक्स पे, अलग अलग गारमेंट्स में यूज किए जाते हैं और इनका यूज कैसे किया जाता है ये मैंने आप लोगों को पिछले वीडियोस में बता चुकी हूँ। तो आज की जो हमारी वीडियो है इसके अंदर हम बटन्स और जिपर्स के बारे में या फिर जो भी इसके टाइप्स दे रखे हैं उनके बारे में पूरी डिटेल में पढ़ेंगे। जैसे आपके बटन्स होते हैं वो कॉमनली हर किसी फैब्रिक्स में यूज किए जा सकते हैं। आपके चाहे तो वो कॉटन हो, चाहे आप किसी रेयॉन में करना चाहते हैं, बटन्स का यूज आसानी से कर सकते हैं। और जो बटन्स होते हैं वो आपके फंक्शनल और डेकोरेटिव दोनों तरीके से किए जा सकते हैं। ये आपके बहुत ही अलग अलग टाइप्स के बटन्स होते हैं जिनका यूज करके आप किसी गारमेंट को डेकोरेट भी कर सकते हैं और किसी ओपनिंग को बंद भी कर सकते हैं। उसी तरीके से जो जिपर होता है, जिपर का यूज हम ज्यादातर जो पैंट के ओपनिंग होती है, प्लैकेट वाला एरिया, वहां पर करते हैं, या फिर जो आपके बच्चों के फ्रॉक्स होते हैं उनमें करते हैं। गाउन में जब अगर हम जिपर का यूज करते हैं तो इनविजिबल जिप का यूज किया जाता है, और स्कर्ट की जो प्लैकेट वाला ओपनिंग होती है वहां पर भी हम जिपर का इस्तेमाल कर सकते हैं। जो आपके स्नैप्स होते हैं वो ऐसी जगह पे यूज किए जाते हैं, जैसे आपके जो छोटे बच्चे होते हैं उनके गारमेंट्स जो होते हैं उनपे हम स्नैप्स का ही यूज करते हैं, जिन्हें हम चिट बटन भी कहते हैं। और जो हुक और आई है ये आपके जो भी ब्लाउजेस होते हैं वहां पर किए जाते हैं, या फिर फ्रॉक की जो ओपनिंग होती है वहां पर आप हुक और आई का यूज कर सकते हैं। उसी तरीके से हुक और लूप टैप का जो इस्तेमाल है, जिसे हम वेलक्रू भी कहते हैं, ये आपके उन गारमेंट्स में किया जाता है जहां पर आपको किसी भी तरीके से फास्टनर्स नहीं शो करना है, वहां पर आप वेलक्रू का यूज कर सकते हैं। किसी भी 2 पार्ट्स को अगर जोड़ना चाहते हैं वहां पर भी आप वेलक्रू का यूज कर सकते हैं, या फिर अगर आप कोई एसेसरीज तैयार कर रहे हैं वहां पर भी हम वेलक्रू का ही इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरीके से जो फास्टनर्स होते हैं वो अलग अलग डिजाइन्स पर, अलग अलग चीजों पर अलग अलग तरीके से इस्तेमाल किए जाते हैं। यहाँ हम सबसे पहले बटन्स के बारे में बात करेंगे। जैसा कि मैंने आप लोगों को बता ही दिया कि बटन्स जो होता है वो हमारे फंक्शनल पर्पज से भी और डेकोरेटिव पर्पज से दोनों तरीके से यूज किए जा सकते हैं। और इसको बनाने का जो तरीका है वो आपके वुडन से भी हो सकता है, मेटल का भी हो सकता है, स्टील हो सकता है, ब्रेस हो सकता है, पियरल्स हो सकता है, लेदर्स हो सकते हैं, सेल के, बोन और प्लास्टिक्स के भी बटन्स होते हैं। ये जितने भी रॉ मटेरियल्स होते हैं उनसे आप इन्हें तैयार कर सकते हैं। ये आपके सैंकर्स और विदाउट सैंकर्स में भी मिल जाते हैं। चाहे तो आप इसको जो फैब्रिक है उस अकॉर्डिंग भी इसे तैयार कर सकते हैं। जैसा भी आपका ड्रेस है उस फैब्रिक से ही बटन इजीली बना सकते हैं। और जो इनकी शेप होती है वो ज्यादातर राउंड में या फिर रेक्टेंगुलर, सिलेंड्रिकल या फिर डम्बेल शेप में भी आसानी से मिल जाते हैं। जैसा भी आपका फैब्रिक है, जैसा भी आपका डिजाइन है उस अकॉर्डिंग भी आप बटन्स बना सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे बताया गया है टाइप्स ऑफ बटन्स। बटन्स के अलग अलग टाइप्स होते हैं कि जैसे भी आपको फैब्रिक जैसा होता है उसी अकॉर्डिंग भी बटन्स के टाइप्स होते हैं। अलग अलग गारमेंट्स में अलग अलग तरीके से भी बटन्स का यूज किया जाता है। बेल बटन होता है जो आप गोल भी होता है और थोड़ा सा चपटा भी होता है, उसके ढलान होती है जिससे आप आसानी से किसी भी कॉटन फैब्रिक पे यूज कर सकते हैं। फिर आता है आपका शैंक बटन। शैंक बटन जो होते हैं वो आपके बैक साइड में तो लूप होती है जिससे क्या उसको स्टिच किया जा सकता है, और जो अपर वाला पार्ट होता है उस पे क्या होता है कि आपके जो फैब्रिक होता है वो जुड़ा होता है और वो सारा इकट्ठा होके जो लूप बनी होती है उस पे अटैच होता है जो बैक साइड में होती है। और इस बटन का यूज जो होता है ज्यादातर जैकेट्स में,
कोट्स में या फिर जो भारी गारमेंट्स होते हैं, मतलब जो हैवी वेट फैब्रिक्स होते हैं, उन पे किया जाता है। फिर आता है 2 होल्स। ये आपके फ्लैट बटन्स होते हैं जिनका यूज मोस्टली शर्ट पर किया जाता है, जो आपके ट्रांसपेरेंट भी हो सकते हैं या फिर आप जैसे कलर्स होते हैं फैब्रिक्स के उस अकॉर्डिंग भी इजीली मिल जाते हैं। फिर आता है आपका 4 होल्स वाले। ये भी आपके फ्लैट बटन्स होते हैं और इनके जो होल होते हैं वो 4 होते हैं, जिन पे क्या आप अलग अलग डिजाइन से भी इसको सेट कर सकते हैं और चाहे तो इसे सिंपल भी अटैच कर सकते हैं। फिर आता है आपका क्लॉथ कवर्ड बटन्स। ये आपके जो भी फैब्रिक होता है या फिर जो भी आपका ड्रेस है उससे मिलते जुलते कलर्स के बटन्स होते हैं। इनका ये ज्यादातर आपके फ्लैट होते हैं और जो आपका फैब्रिक होता है उसको पूरा कवर कर लेते हैं जहाँ पे भी आप बटन्स का यूज करना चाहते हैं। ये आपके ज्यादा डेकोरेटिव के लिए यूज किए जाते हैं। तो ये आपके अलग अलग टाइप्स के बटन्स हैं जिनका यूज करके आप डेकोरेट कर सकते हैं किसी भी फैब्रिक को, चाहे तो उसे सिंपल भी यूज कर सकते हैं। फास्टनर्स में सेकंड पॉइंट था जिपर। जिपर का यूज आपके बहुत ही कॉमन है और इसका जो यूज है वो बहुत ज्यादा किया जाता है। ये आपके अलग अलग साइज में अलग अलग टाइप्स के अलग अलग कलर्स के अकॉर्डिंग मिल जाते हैं और जो इसके हुक्स होते हैं वो आपके प्लास्टिक के भी हो सकते हैं और मेटल के भी इजीली मिल जाते हैं। इनके कुछ पार्ट्स हैं जैसे ऑल पर्पस मेटल जिपर्स का यूज है वो जनरली आपके स्कर्ट्स में, पैंट्स में, ड्रेसेस में और जो होम डेकोरेटिव के लिए जो आइटम्स होते हैं उनमें किया जाता है। ये ज्यादातर आपके स्ट्रॉन्ग भी रहते हैं और ड्यूरेबल भी रहते हैं, मतलब काफी टाइम तक आसानी से चल जाते हैं। फिर आता है आपका ऑल पर्पस प्लास्टिक जिपर्स का। इनका यूज हम स्कर्ट्स, पैंट्स में, ड्रेसेस में और ज्यादातर आपके पॉलिस्टर के जो फैब्रिक्स होते हैं उनमें किया जाता है। फिर आपके जीन जिपर। ये आपके जो भी डेनिम वाले फैब्रिक्स होते हैं या फिर जो आपके वर्क क्लोथ्स होते हैं उनमें इसका यूज किया जाता है ताकि वो स्ट्रॉन्ग रहे और लंबे समय तक चल सके। और ये आपके जो होते हैं पीतल से बने होते हैं। फिर आता है आपका इनविजिबल जिपर्स। ये आपके जो भी स्कर्ट्स होती है या फिर ड्रेसेस होती है उनमें यूज किया जाता है। जो स्कर्ट की साइड वाला एरिया होता है वहां पर हम इसका यूज करते हैं और इसमें क्या होता है कि जो भी जिप की जो टैब होती है सिर्फ वो शो होती है और बाकी जो जिप होता है वो आपके स्टिचिंग में छुप जाता है। जैसे आप उसका यूज करेंगे तो जिप तो बाकी तो शो नहीं होगी लेकिन जो उसका टैब होगा सिर्फ वही शो होएगा। फिर लास्ट है आपका सेपरेटिंग जिपर्स। ये आपके ज्यादातर जैकेट में यूज किए जाते हैं और ये बिल्कुल ही अलग हो सकते हैं। जैसे आपके जैकेट में देखा होगा कि थोड़े से मोटे जिप का यूज किया जाता है जो आपके नॉर्मल फैब्रिक्स होते हैं उनमें नहीं किए जाते। आपके जो नॉर्मल फैब्रिक्स होते हैं उनके अंदर थोड़े से पतले जिप का यूज किया जाता है। तो ये तो थे आपके जिप के अलग अलग टाइप्स की आप उनका कैसे यूज कर सकते हैं और किन में उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर आता है हमारा स्नैप्स। स्नैप्स जो होते हैं वो आपके एक तरीके से प्रेस बटन्स होते हैं। ये आपके प्लास्टिक के, स्टील के और ब्रेस के भी हो सकते हैं, मतलब पीतल के भी हो सकते हैं और ये डिफरेंट साइज के भी अवेलेबल होते हैं कि आपको जैसा फैब्रिक है, जैसा आपका गारमेंट है उस अकॉर्डिंग अगर आपको बड़ा या छोटा स्नैप्स चाहिए तो आप इजीली ले सकते हैं। और इनके जो पार्ट्स होते हैं वो 2 होते हैं। जैसे आपका एक तो बेल वाला होता है, एक आपका शॉक्ड वाला होता है जिसको आप जैसे प्रेस करेंगे, टाइटली दबाएंगे तो क्या वो बंद हो जाएगा। और ये आपके फंक्शनल भी हो सकते हैं और डेकोरेटिव पर्पज से भी मिलते हैं। इसका यूज ज्यादातर आपके जो बच्चों वाले फैब्रिक्स होते हैं उनपे किया जाता है। जैसे बच्चों के गारमेंट्स हैं उनपे आप स्नैप्स का यूज कर सकते हैं क्योंकि वो उन्हें चुभते नहीं है। इसमें जो आपके बेल पार्ट होता है वो आपके ओवरलैप होता है और जो सॉकेट पार्ट होता है वो अंडरले होता है और इसके अंदर हमें कोई भी बटन होल करने के लिए या फिर स्नैप स्टिच करने की जरूरत नहीं होती। जब भी हम इनको सेट कर रहे होते हैं जो इनके दोनों पार्ट्स हैं उनको इस तरीके से प्रेस करें ताकि वो आसानी से फिट हो जाए। और जो आपके स्नैप्स होते हैं उनके अंदर क्या जनरली बहुत ही कम पावर होती है जो होल्ड करने की, तो इसलिए क्या होता है कि ज्यादा प्रेस करके उन्हें ना दबाएं, नहीं तो क्या होगा कि वो हो सकता है कि ब्रेक हो जाए, मतलब कहीं से टूट जाए या फिर वो अच्छे से सेट नहीं हो पाता। नहीं तो क्या होता है कि जो आपके गारमेंट्स होते हैं जिनके अंदर बहुत ज्यादा तनाव होता है या फिर उनके अंदर खिंचाव ज्यादा रहेगा तो क्या होगा ये उनके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहता। जो आपके नॉर्मल फैब्रिक्स हो गए, नॉर्मल गारमेंट्स
स्टूडेंट्स हो गए उनके लिए स्नैप्स का यूज आसानी से आप कर सकते हैं। फिर आता है हमारा हुक एंड आई। हुक एंड आई क्या होता है, आपके जो ज्यादातर छोटे होते हैं लेकिन जो इनकी मजबूती होती है वो ज्यादा होती है, और जो इनका यूज है वो आपके ज्यादातर जो लेडीज गारमेंट्स होते हैं उनमें किया जाता है। जैसे आपके ब्लाउजेस हो गया या फिर कुर्ते वगैरह हो गए, उनकी जो प्लैकेट ओपनिंग होती है वहां पर हम हुक और आई का यूज करते हैं। जैसे आपके जिपर जहाँ पे यूज किया है वहां पर उसकी प्लैकेट की टॉप ओपनिंग में भी आप आसानी से हुक और आई का यूज कर सकते हैं। ब्लाउजेस में कर सकते हैं, कुर्ते में कर सकते हैं, ऐसे अलग अलग गारमेंट्स में आप हुक का यूज कर सकते हैं। हमारे जो हुक्स होते हैं उनमें क्या होता है कि जो भी उसके लूप्स है वो आपके राउंड आई के भी हो सकते हैं और स्ट्रेट आई के भी हो सकते हैं, और जो मेटल होता है वो भी आपके स्ट्रेट और राउंड दोनों में हो सकते हैं। और जो आपके स्ट्रेट आई होते हैं वो आपके गारमेंट्स के जो किनारे होते हैं उनको ओवरलैप करते हैं और ये आपके वेस्ट बैंड पर यूज किए जाते हैं। और जो राउंड आई वाले होते हैं वो आपके जहाँ पर दो किनारे एक साथ मिलते हैं वहां पर किया जाता है। जैसे आपके नेक लाइन्स हो गए और या फिर जो आपके सेंटर जिपर होते हैं वहां पर यूज किया जाता है। और जो आपके आई है वो आप चाहे तो जो आपके स्विंग थ्रेड्स होते हैं उससे भी आप आसानी से इसे तैयार कर सकते हैं। जो हमारा हुक होता है वो आपका जो भी ओवरले होता है वहां पर लगा होता है, और जो हमारी आई है वो जो भी उसका थ्रेड होता है वो आपके हुक के नीचे साइड में, जैसे जो भी जे प्लैकेट होता है उसके जो अंदर वाला साइड है जैसे अंडरलैप करता है वहां पर आई का यूज किया जाता है। ज्यादातर हमने देखा होगा कि जैसे आपके कुर्ते वगैरह होते हैं या फिर जब भी हम जिप का यूज करते हैं उसके अपर वाले पार्ट होता है वहां पर भी हम क्या करते हैं, हुक का यूज करते हैं ताकि हमारे जो जिप है वो मजबूत बन जाए। या फिर आपके जो ब्लाउजेस होते हैं उसमें तो मोस्टली आपके हुक और आई का ही यूज किया जाता है। इसी तरीके से जो हुक और आई है वो आपके जनरली फैब्रिक्स में यूज किए जाते हैं। ये आपके मजबूत भी रहते हैं और काफी लंबे टाइम तक चलते भी हैं। लास्ट टॉपिक है हमारा हुक एंड लूप टैप। ये आपके कॉमनली वेलक्रू भी कहते हैं, और ये आपके ज्यादातर स्पोर्ट्स वेयर जो होते हैं या फिर क्लोथ, ऐसे क्लोथ जिनको बहुत जल्दी हमको खोलना है या फिर उन्हें जल्दी चेंज करना है तो आप आसानी से वेलक्रू को खोल सकते हैं और ये जल्दी चेंज हो सकते हैं। वेलक्रू जो होता है वो आपके ज्यादातर नायलॉन के बनते हैं और ये 2 पार्ट्स में होते हैं। एक पार्ट जो होता है वो आपके छोटे हुक से ढका होता है और जो दूसरा पार्ट होता है वो आपके छोटे लूप से ढका होता है। जो आपका हुक वाला पार्ट होता है वो आपके ओवरले से जुड़ा होता है और जो लूप वाला पार्ट होता है वो अंडरले से अटैच होता है जो आपके प्लैकेट होता है वहां पर। इसे आप थोड़ा सा भी टच कर सकते हैं या फिर प्रेस करके आप आसानी से इसे बंद भी कर सकते हैं और हल्का सा खींचने पर इसे खोला भी जा सकता है। और जितनी भी आवश्यकता हो, मतलब जितनी भी जरूरत हो उस अकॉर्डिंग इसे कट किया जा सकता है क्योंकि ये मीटर के अकॉर्डिंग मिलते हैं। इनका जो यूज है वो आपके ज्यादातर जो भी बच्चों के गारमेंट्स होते हैं या फिर जो आपके डिसेबल पर्सन्स होते हैं उन पर किया जाता है क्योंकि इसे निकालना बहुत ही इजी हो जाता है और इसे पहनाना भी बहुत ही इजी हो जाता है। इनका मोस्टली यूज आपके शूज में या फिर वॉच में या फिर ग्लव्स में किया जाता है। आप आसानी से इसको पहन भी सकते हैं और इसको हल्का सा खिंचाव पड़ने पर ये खुल भी जाता है। तो इसलिए इनका यूज वहाँ उन फैब्रिक्स पर नहीं किया जाता जहाँ पर खिंचाव ज्यादा हो या फिर जहाँ पर स्ट्रेचेबिलिटी मतलब स्ट्रेच ज्यादा पड़ता हो, उस जगहों पर वेलक्रू का यूज नहीं किया जाता। उसी तरीके से आज हमारा फास्टनर पार्ट 2 भी खत्म होता है जिसमें हमने फास्टनर्स के जो टाइप्स हैं जैसे आपके बटन्स हो गया, हुक्स हो गए, जिप्स हो गए, स्नैप्स हो गए, इनके बारे में हमने पूरी डिटेल में जाना कि किस तरीके से आप इनका यूज कर सकते हैं और इन्हें तैयार कर सकते हैं। आई होप आज का जो वीडियो है आप लोगों के लिए बहुत ही यूजफुल रहेगा। अगर आप ऐसी ही और वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए जिससे आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक इजीली पहुंच सके और फैशन से रिलेटेड या फिर स्टिचिंग से रिलेटेड आप आसानी से हर चीज को सीख सके। और जितना हो सके इन वीडियोस को शेयर करिए ताकि जो भी फैशन से रिलेटेड या स्टिचिंग से रिलेटेड कुछ चीजें सीखना चाहते हैं, उनके टेक्निकल टर्म्स को समझना चाहते हैं, वो आसानी से इन सब चीजों को सीख सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए घर पे रहिए, सेफ रहिए। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।